आज सुबह में अब वक्त हो चला है हमारे विशेष का। मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन में शुरू हो चुका है सिंहस्थ। 22 तारीख को पहला शाही स्नान है। आस्था का समंदर वहां पर लहरा रहा है। श्रद्धालुओं की तादाद लाखों में है और साथ ही साथ साधु संत। लेकिन इन साधु संतों के अनोखे अलबेले रूप देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अलबेले बाबाओं का अनूठा संसार। एक से बढ़कर एक रहस्यमयी साधु। साइलेंट बाबा से लेकर गोल्डन बाबा, तरक्की के रास्ते पर दौड़ती दुनिया में ये भी एक अलबेली दुनिया है। बाबाओं का रहस्यमयी संसार। शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन की आध्यात्मिक दुनिया में गोते लगाने के लिए जटाजूट जमघट। हम आपको रूबरू करा रहे हैं ऐसे ही चंद बाबाओं से जो सिंहस्थ महाकुंभ की सुर्खियों में है। मौनी बाबा जो साइलेंट हो गए। ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़ने में इन बाबा को महारत हासिल है। सब योग का चमत्कार। रस्सी के सहारे 20 फुट ऊंचाई पर बाबा अक्सर लटके नजर आते हैं तो रस्सी पर ही पद्मासन और प्राणायाम करने में माहिर हैं। और जमीन पर उतरते ही धूली के सामने पहले भगवान की सेवा, फिर चेलों से खुद की सेवा टहल। माथे पर रामानंदी तिलक लगाए जटाजूट धारी ये बाबा बोलते नहीं हैं। कहा जाता है कि बाबा 10 साल से मौन हैं, इसलिए नाम पड़ गया है साइलेंट बाबा। सुट्टे के शौकीन ऐसे कि इसके बगैर उन्हें सब अधूरा लगता है। गांजा नहीं हवा है, वजन करने की दवा है, ये लिखा है बाबा ने। साइलेंट बाबा बाकी बाबाओं की तरह तड़क भड़क से दूर हैं। चाहते हैं कि उनके साथ वाली भक्कड़ टोली की तरह ही दुनिया वाले भी एक दूसरे के साथ शांति से रहते हुए जीना सीख लें तो कम बड़ी बात नहीं। 11,000 रुद्राक्ष पहनने वाले बाबा को देखिए। इनसे मिलिए जितना खुद का वजन, करीब करीब उतनी ही वजनी 11,000 रुद्राक्ष के मनकों की माला देह पर लादे धुनी रमा रहे हैं ये रुद्राक्ष बाबा। गले में रुद्राक्ष तो सभी पहनते हैं। कहते हैं कि ब्लड प्रेशर से राहत मिलती है, लेकिन ये बाबा तो सर पर जैसे राज मुकुट की तरह रुद्राक्ष मुकुट धारण किए बैठे हैं। अगर आप गिन सकते हैं तो गिन लीजिए। तो जंजीरों की तरह कंधे से लेकर घुटने तक ये रुद्राक्ष ही बाबा का लिबास बनकर लटकता है। खुद को दूसरे बाबाओं के मुकाबले ज्यादा खास बनाने का अनूठा है ये प्रयोग। 13 किलो सोने के गहनों से लदे गोल्डन बाबा। कोई अरबपति भी क्या शौक पालेगा जो गोल्डन बाबा ने पाला है। आपने बप्पी लहरी का सोने का शौक देखा है, लेकिन जरा इन गोल्डन बाबा के शौक की वजह समझिए कि आखिर क्यों ये 13 किलो से ज्यादा वजन का सोना कवच, कुंडल और कंठहार बनाकर शरीर पर लादे सिंह बनकर सिंहस्थ कुंभ में हाथ जोड़े टहल रहे हैं। सर्वप्रथम ये तो मैंने तोला नहीं है, वैसे है 12.5-13 किलो। तो सोने को सोना नहीं समझ के पहनता है। मेरे इष्ट देवी देवता इनकी आराधना पूजा करता हूँ, इसलिए इनको धारण करता हूँ। ये बताएं कि इसका क्या महत्व, कितना आप सोना गोल्डन बाबा के नाम से भी है, तो सब सोना पहने हुए हैं, ये बताइए। ये सोना मेरे इष्ट देवी देवता हैं, इसमें प्रसन्न रहते हैं, इनकी पूजा आराधना करता हूँ। उज्जैन महाकुंभ शुरू होने में 2 दिन बचे हैं। 22 तारीख की सुबह शाही स्नान होगा और करीब 8 किलोमीटर तक के घाट तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का ये नज़ारा है। अभी शाम से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से महाआरती शुरू हुई है और लोगों में काफ़ी उत्साह है।
उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ अमित कुमार, आज तक। भक्ति और अध्यात्म के रंग में डूबी हुई है कुंभ नगरी उज्जैन। उज्जैन में कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 22 को पहला शाही स्नान है। 13 में से 12 अखाड़ों की पेशवाई निकल चुकी है और विदेशी भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। शिप्रा के तट पर भक्ति का सैलाब लहराने लगा है और इसी के साथ साधु संतों की पेशवाई भी गजब रौनक बिखेर रही है। कुंभ में अखाड़े भी सज गए हैं। अखाड़ों की पेशवाई देखने लाखों श्रद्धालु सड़कों के दोनों ओर जुटते हैं, तो बीच में साधुओं की टोलियों का निराला समा बनता है। तेरह प्रमुख धार्मिक अखाड़ों में 12 अखाड़ों की पेशवाई निकल चुकी है और बुधवार को बड़ा उदासीन अखाड़े की पेशवाई के साथ कुंभ के पहले शाही स्नान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 22 अप्रैल को उज्जैन सिंहस्थ का पहला शाही स्नान है, जिसमें गुरु के सिंह राशि में प्रवेश करने के साथ करोड़ों श्रद्धालु शिप्रा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ करते हैं। देखिए, ये नदी चिरख्यात है कि नदी रिचार्ज वाली नदी है। स्वतः ये बहने वाली नदियाँ पहले से भी नहीं रही, ये तो तालाबों के आश्रय से चलती रही है। झील और सरोवरों की नदियाँ हैं अथवा वनस्पति से ये प्राण लेने वाली नदी रही है। तो अगर इसमें नर्मदा का नीर आया है और उससे यह जीवंत है अथवा इसकी अविरलता, निर्मलता और इसके स्वच्छंद अविच्छिन्न प्रवाह में नर्मदा का कहीं एक प्राधान्य है, अच्छा लक्षण है। क्षिप्रा को या नर्मदा को, क्योंकि ये सब मूल में क्या है, ये सारे के सारे ब्रह्मा की पुत्री है। सारी माया छाया, तो सारे के सारा मतलब जो है, गंगा भी क्षिप्रा में नहाकर शुद्ध हुई। और ये जो 5 नदियां हैं, इनका जल क्यों मिलाते हैं हम लोग? हनुमान जी को राम ने क्यों कहा जाओ सब तीर्थों में जल लाओ? तो जितना अधिक आ गया उतना महत्व तो है ना। एक और फक्कड़ी बाबाओं का संसार सिंहस्थ कुंभ में उमड़ा है, तो दूसरी ओर लग्जरी सुविधाओं से लैस बाबाओं की कतार भी कुंभ में खड़ी है। जितने बड़े बाबा उतनी बड़ी गाड़ी, कहीं मर्सिडीज तो कहीं जगुआर। आध्यात्मिक संसार में डूबने और बाबाओं की अजब दुनिया की गजब कहानी उज्जैन में देखने दुनिया भर से श्रद्धालु जुटे हैं। विदेशी भक्तों का सैलाब कुंभ को देखकर अभिभूत रहता है, तो आध्यात्म और भक्ति के आनंद में डूबे विदेशियों को देखकर देसी लोग भी कुंभ का रूप देखकर अचरज से भर भर जाते हैं। और बाबाओं के इस अनूठे संसार में नई पीढ़ी भी उतर पड़ी है। सिंहस्थ कुंभ के साथ योग कुंभ की भी तैयारी है। इनसे मिलिए, ये हैं योग गुरु राधे श्याम मिश्र और इन्होंने बनाया है 60 फीट ऊंचा योग मचान। 60 फीट की ऊंचाई पर शुद्ध हवा में योग प्रशिक्षण की इनकी कोशिश दूर से ही लोगों को आकर्षित करती है। ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहीं एक मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जिसमें कहीं कोई भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो, और मैं जगह ढूंढ नहीं पा रहा था। दूसरा, प्रदूषण भी बिल्कुल ना हो, आराम से, क्योंकि 6 घंटे अगर ध्यान, यहाँ एक एडवांस टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होने वाला है, उसमें 6 घंटे ध्यान करना पड़ता है। नीचे कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पर कुछ शोर होगा, कुछ पोल्यूशन होगा, कुछ डिस्टर्बेंसेस होंगे। तो ये एक जगह बनाई गई जिसका नाम है ध्यान सोपान। तो परंपरागत अखाड़ों के साथ सिंहस्थ कुंभ में दुनिया भर में धर्म के साथ हो रहे आध्यात्मिक प्रयोगों का जमावड़ा भी हो रहा है और बाबाओं के लग्जरी शिविरों ने देसी विदेशी श्रद्धालुओं के लिए सिंहस्थ कुंभ की रौनक इस बार खास तौर पर बढ़ा दी है। संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ अमित कुमार, उज्जैन आज तक। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला कुंभ उज्जैन में शुरू हो चुका है। 22 तारीख को पहला शाही स्नान है, लेकिन 5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की यहां पर संभावना है और इसके लिए प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त इंतजाम किए हैं। 25,000 जवानों को तैनात कर दिया गया है। लगभग 700 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की कड़ी पैनी नजर है।
उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में जुटेंगे 5 करोड़ श्रद्धालु। सिंहस्थ कुंभ में 8 किलोमीटर के पक्के घाट। कुंभ के लिए शिप्रा से हुआ नर्मदा का संगम। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान ध्यान के लिए घाट से लेकर शिविरों तक चुस्त व्यवस्था में कुंभ प्रशासन जुटा है। कुंभ के हर नाके, हर गली, हर घाट समेत चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने हाईटेक बंदोबस्त किए हैं। 25,000 जवानों की तैनाती की गई है तो 690 कैमरों से कुंभ के सारे बंदोबस्त की कवरेज भी की जा रही है। हर व्यक्ति और हर गतिविधि को कवरेज के दायरे में रखा गया है और विशेष कंट्रोल रूम में स्टेशन से लेकर मंदिर और रास्तों पर हर संदिग्ध गतिविधि की मॉनिटरिंग का इंतजाम भी किया गया है। शाही स्नान के दिन हमारा अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ लोगों की आने की उम्मीद है और इसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक व्यवस्था की गई है। पूरे क्षेत्र को 6 जोन में बांटे जाकर और सभी जगह पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। शिप्रा नदी में पुलिस ने 24 घंटे गोताखोर की तैनाती की है तो साफ सफाई के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कुंभ क्षेत्र में 70,000 टॉयलेट बनाए गए हैं तो हर पंडाल में पीने का पानी और टॉयलेट का बंदोबस्त सुनिश्चित किया गया है। जो आवश्यक व्यवस्थाएं थी वो सब हम लोगों ने समय रहते कर ली है। चाहे वो वाटर सप्लाई की व्यवस्था हो, चाहे हमारा टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, इसमें जो अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती थी वो व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तमाम बंदोबस्त के बीच कुंभ में बढ़ती गर्मी जरूर लोगों को थोड़ा परेशान कर रही है। तापमान बढ़ने की वजह से गर्मी के मौसम की बीमारियों की रोकथाम भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि अध्यात्म और भक्ति की भाव गंगा में डुबकी लगाने वालों के लिए किसी भी परेशानी का कोई मतलब नहीं है। परलोक से जुड़ा पुण्य कमाने के लिए इस लोक की कठिनाइयों को दरकिनार कर आस्था का सैलाब अब शिप्रा के किनारे लहराने लगा है। संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ अमित कुमार, उज्जैन आज तक। बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है और इसके कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से